जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार अर्चना पवार गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजी गई जिला जेल। हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी फरार। थामे से नहीं थम रही है चोरी की वारदातें। बीती रात अज्ञात चोरों ने स्वास्थ्य कर्मचारी के सोने घर को बनाया निशाना। सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित अन्य सामग्री उड़ा ले गए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इधर कोरोना को लेकर अलर्ट, उधर कर्मचारी गए हड़ताल पर। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने शुरू की हड़ताल। मांगे पूरी करने के लिए सरकार को दी 2 दिनों की मोहलत। उज्ज्वला योजना के नाम से हितग्राहियों से हो रही है धोखाधड़ी। गैस कनेक्शन पुनः चालू व नया कनेक्शन के लिए फर्जी व्यक्ति ले रहे हैं उपभोक्ताओं से रुपए। जीविका स्वसहायता समूह के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन। सचिव की फर्जी साइन कर निकाल लिए समूह के खाते से 2 लाख रुपए। मामला वारा पंचायत के सीधाम का। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करीब 19 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पत्रकार अर्चना पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी पिता बाबा खान भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी की गिरफ्तारी होना अब शेष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष में जुलाई 2022 में अर्चना पवार ने अपने ही समाज की मीनाक्षी क्षीरसागर और ओमलता भैरम बालाघाट निवासी सहित खैलांजी लांजी क्षेत्र की महिलाओं से संपर्क करके उन्हें बताया था कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी निकली है। मासिक वेतन 45,000 रुपये मिलेगा। नौकरी करना है तो बताओ। मैं हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी जो छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर में पदस्थ है, उसके उच्च अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध है। और अर्चना पवार ने हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी के माध्यम से नौकरी दिलाने की बात कही थी और यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में तुम्हें 2.5 लाख रुपए का तक खर्च आएगा। और अर्चना पवार की बातों में आकर महिलाओं ने हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी और अर्चना पवार के खातों में अलग अलग तारीखों में रुपए जमा किए। 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और नगद रुपए भी दिए। अर्चना पवार ने यह रुपए जुलाई 2022 में जमा करवाए थे। रुपए जमा करवाने के बाद अर्चना पवार ने मीनाक्षी और ओमलता भैरम सहित अन्य महिलाओं से बोला कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर में क्लर्क की नौकरी पक्की हो गई है, मेरे साथ रायपुर चलो। तब मीनाक्षी क्षीरसागर, ओमलता भैरम व अन्य महिलाएं अर्चना के साथ 27 जुलाई 2020 को रायपुर गए, जहां अर्चना पवार ने उन्हें हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी से मिलवाया। हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी ने उन्हें बताया कि आप लोगों की छत्तीसगढ़ मंत्रालय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 10 दिन बाद आपको नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति पत्र आपके घर के पते पर आएगा। 3 महीने तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं आया, जिसके बाद अर्चना पवार ने मीनाक्षी के घर आकर अक्टूबर 2022 के प्रथम सप्ताह में एक नियुक्ति पत्र जिसमें छत्तीसगढ़ शासन वित्त मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर के सहायक ग्रेड 3 पद का नियुक्ति पत्र मीनाक्षी को लाकर दिया। चूंकि मीनाक्षी और उनके पति शिक्षित थे, नियुक्ति पत्र की भाषा देकर उन्हें यह नियुक्ति पत्र फर्जी महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने संपर्क से पता किया तो मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ऐसी कोई नौकरी नहीं निकाली गई। तब मीनाक्षी ने अर्चना पवार को इन सारी बातें बताई और पैसे वापस मांगे, तो अर्चना पवार ने उन्हें विश्वास दिलाया कि नियुक्ति पत्र फर्जी नहीं है, क्योंकि अभी तक आदेश नहीं हुए हैं। इस कारण आप लोगों को इस नौकरी के बारे में बाहर से जानकारी नहीं मिल पा रही है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी को बालाघाट बुलवाकर तुम्हारी मुलाकात करवा देते हैं। 1 नवंबर 2020 को हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी बालाघाट आए और अर्चना पवार के साथ बजरंग घाट में मीनाक्षी व अन्य महिलाओं से मिला और बोला कि नियुक्ति पत्र असली है। आप लोग 7 नवंबर 2022 को रायपुर मंत्रालय में मिलो, आपको वहां ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
और अर्चना पवार ने यह भी कहा था कि आपको नौकरी नहीं मिली तो आपका पूरा पैसा वापस देने में मेरी गारंटी है। 7 नवंबर 2022 को मीनाक्षी और ओमलता रायपुर पहुंची, जहां मंत्रालय में हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी नहीं मिला। तब मीनाक्षी और उसके साथ आए अन्य लोग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि ऐसी कोई नौकरी ही नहीं मिली और नियुक्ति पत्र भी पूरी तरह से फर्जी है। उस दिन से हसन खान हुसैन रिजवी का लगातार फोन बंद आने लगा है और अर्चना पवार से संपर्क करने पर उसने बताया कि हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी को फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि हसन खान जिस दिन जेल से वापस आएगा उस दिन तुम्हारे पैसे सूद समेत वापस करवा दूंगी। किंतु अभी तक हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी और अर्चना पवार ने रुपए वापस नहीं किए और न ही नौकरी दिलवाई और रायपुर मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से रुपए लिए, जिनमें मीनाक्षी क्षीरसागर से 2.5 लाख रुपए और ओमलता भैरम से 2,40,000 रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर लेकर धोखाधड़ी कर ली गई। मीनाक्षी क्षीरसागर के द्वारा कोतवाली में शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अर्चना पवार और हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी के विरुद्ध धारा 467, 468, 471, 420, 120B, 34 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में अर्चना पवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे 18 अप्रैल को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। अर्चना पवार पिता योगेंद्र सिंह पवार 34 वर्ष मूल रूप से ग्राम मरेरा लालबरा निवासी है, जो हाल ही में वार्ड नंबर 16 लामता में रह रही थी, जिसे लामता से ही गिरफ्तार किया गया। हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी पिता बाबा खान निवासी भिलाई जिला दुर्ग अभी भी फरार है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए बालाघाट से कोतवाली की टीम छत्तीसगढ़ राज्य में भेजी गई है और उसकी वहां पतासाजी कर रही है। आपको बताया कि रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में हसन खान उर्फ हुसैन रिजवी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इन दिनों जमानत पर है, जिसके विरुद्ध रायपुर मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर बालाघाट में करीब 1.5 दर्जन महिलाओं से रुपए लेकर धोखाधड़ी की गई। 2 महिलाओं के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। देखिए, एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता मीनाक्षी क्षीरसागर पति शेखर क्षीरसागर हैं, ये मोतीनगर बालाघाट के। इन्होंने एक कंप्लेन की थी कि जिसमें ये बताया गया था कि बालाघाट में एक अर्चना जेतवार हैं, वो उनके द्वारा एक नौकरी लगाने का झांसा देकर एक हसन रिजवी नाम का व्यक्ति जो भिलाई में रहता है, उनके साथ मिलकर और धोखाधड़ी की। फर्जी नियुक्ति पत्र वहाँ छत्तीसगढ़ सचिवालय में लगाने के संबंध में फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था, और जो कि पूरी तरह से फर्जी था। उसको प्राथमिक रूप से जांच की गई। जांच उपरांत के लिए अपराध पंजीबद्ध हुआ, जो धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। लगभग कितने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है इसमें? देखिए, उसमें शिकायतकर्ता करीब 15-16 लोग हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं खैरलांजी क्षेत्र की हैं और कुछ 10-12 लोग लांजी क्षेत्र के हैं, और 2 महिलाएं जो कि बालाघाट की थी, तो उन्होंने यहाँ शिकायत दर्ज करवाई है, और करीब 18-19 लाख के आसपास की धोखाधड़ी है इसमें। और इन दोनों शिकायतकर्ताओं से उन्होंने एक से 2.5 लाख रुपये और एक से करीब 2 लाख रुपये, मतलब 4.5-5 लाख रुपये के आसपास की इनसे धोखाधड़ी हुई है। और जिसमें एक आज महिला आरोपी है अर्चना को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया था, और बाकी प्रकरण की विवेचना चल रही है। पत्रकार नहीं, कुछ नहीं। आजादी के इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी लोग आज समाज से बहिष्कृत करने जैसे कुरीतियों को मान रहे हैं। जिले के कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोग आपसी मतभेद व समाज में चंदे की राशि नहीं देने के कारण लगभग 1 दर्जन परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अब उनके सामाजिक कार्यों में भी कोई नहीं आ पा रहा है। ताजा मामला तहसील किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलगांव खुर्द का है, जिसको लेकर उनके द्वारा बताया गया है कि जब उनके ग्राम में मंदिर का निर्माण हो रहा था और उनसे चंदा मांगा गया था तो उनके द्वारा चंदा नहीं दिया गया, जिसको लेकर समाज के लोगों के द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। और जब उनके घर बहन की शादी हुई तो कोई भी उनके घर शादी में नहीं पहुंचा, जिसके कारण वह अब जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर साहब से यह गुहार कर रहे हैं कि उनके समाज के द्वारा उन्हें जो बहिष्कृत किया गया है उससे उन पर बहिष्कृत करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें पुनः समाज में मिलाते हुए समाज में रहने का अधिकार वापस करने की गुहार लगाई जा रही है। सर कार्य समाज से बहिष्कृत किए सर। क्यों? सर जी गांव में बोलते हैं चंदा नहीं देते करके, और मंदिर बन रहा था सर, मंदिर के लिए चंदा नहीं दिए, इसलिए करके सर हमारे यहाँ जब शादी हुई सिस्टर की
तो शादी से सर, शादी में कोई पूरे गांव वाले को मना कर सर आने सर। कब की बात है ये? सर ये 11 तारीख की बात है अभी। किन लोगों ने बहिष्कार किया आप लोग का? सर ग्राम के अध्यक्ष सचिव जो रहते हैं सर समाज के, कौन सी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? सर मरार। मरार समाज। तो क्या समाज आपके समाज के लोगों ने बहिष्कार किया क्या किसी और ने? नहीं सर, समाज के लोगों ने, अध्यक्ष महोदय ने और सचिव ने। तो क्या चाहते हैं आप इस पर? सर कार्रवाई चाहते हैं सर। कब कितने दिनों का आपको बहिष्कार कर दिया? सर जी आज से 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन। तो आपका कोई आना जाना भी नहीं करता? नहीं सर, कोई पानी से लेकर के किसी की ज़मीन से आना जाना भी बंद कर दिया सर। बंद कर दी। कितने परिवार को किया हमने? सर यहाँ कम से कम 12 से 14 परिवार है सर। उन लोग को बहिष्कार कर दिया। जी तो आपने शिकायत की तो अभी क्या बोलते हैं साहब? सर, FIR नहीं हो रही सर लांजी में, तो अभी कलेक्टर महोदय को लगाए हैं हमने आवेदन। तो मुलाकात हुई इसमें? सर हाँ, कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई। तो क्यों मतलब क्या कारण लग रहा है, मतलब मेन कारण क्या लग रहा है आपको? सर मेन कारण यही है सर जी उनका कि कम पढ़े लिखे हैं सर वो लोग, संविधान जानते नहीं सर, इसलिए ऐसा मामला सामने आता है और ऐसा करते हैं वो लोग। तो इसीलिए नगर के बूढ़ी सुभाष नगर वार्ड नंबर 13 निवासी एक स्वास्थ्य कर्मचारी को एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने अपने परिवार के साथ जाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने उनके सुने घर का फायदा उठाते हुए उनके घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें अज्ञात चोरों ने सुना घर पाकर मकान के आगे पीछे के मेन गेट, मकान का मुख्य द्वार और अलमारी का ताला तोड़कर घर की अलमारी में रखे करीब लाखों रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नगद रकम सहित अन्य दस्तावेजों पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के बूढ़ी सुभाष नगर वार्ड नंबर 13 निवासी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सुरेश लांजेवार जिला अस्पताल बालाघाट में पदस्थ है, जो सोमवार 17 अप्रैल की रात्रि अपने पूरे परिवार के साथ किरणापुर में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि बीती रात उनके घर पर कोई नहीं था, जहां किन्हीं अज्ञात चोरों ने सुने घर का फायदा उठाकर घर की अलमारी में रखे नगद 50,000 रुपए, जेवरातों सहित रसीदें, अन्य सामग्री, प्रॉपर्टी के अन्य दस्तावेज आदि चोरी कर फरार हो गए। जबकि मंगलवार की सुबह लांजेवार परिवार जब घर वापस लौटा तो घर के मुख्य गेट में लगा ताला उन्हें टूटा दिखाई दिया, वहीं पीछे गेट का ताला भी टूटा हुआ था। घर के मुख्य द्वार में भी लगा ताला टूटा पाया गया। जब वे घर के भीतर गए तो उन्होंने अलमारी का सामान बिखरा हुआ उन्हें दिखाई दिया। वहीं सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित अन्य सामग्रियां देखे जाने पर वे सामग्री अपने स्थान पर नहीं थी। घर में चोरी हो जाने का अंदेशा होते ही श्री लांजेवार कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की लिखित शिकायत की है। उधर मामले की सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंड कमिश्नर थाना कोतवाली प्रभारी कमल सिंह गहलोत सहित अन्य पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घर की तलाशी ली। वहीं श्री लांजेवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चोरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस के हाथ खाली थे और उन्हें चोरी के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। बहरहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई। चोरी में बच्चियों के सामान थे, जेवर थे, कान के बाली थी, पैजम थे, झुमरे कहते हैं वो थे, अंगूठी थी, करीबन 2-2.25 लाख का सामान था ज्वेलर्स का और 50,000 केस था। हम लोग कल कार्यक्रम था हमारे रिश्तेदार के यहाँ किरणापुर में, तो हम लोग रात में सब परिवार से चले गए थे और रात भर उनके यहाँ गए और कव्वाली का कार्यक्रम था तो वहाँ पे भी गए थे। उसके बाद सवेरे आए तो पता चला कि हमारे यहाँ दरवाजे में ताला का लाख जो कुंदा था वो टूट गया। तो ऐसा लगा कि कैसा टूटा, तो फिर अंदर गए तो अंदर का भी एक लाख वो भी टूटा हुआ था, ताले दोनों नहीं थे। और फिर अंदर देखिए अलमारी थी, अंदर की अलमारी में तो वहाँ की ज्वेलरी अपनी सब गायब और पैसे का गल्ला भी गायब होगा। अभी वो गल्ले का गल्ला देखे नीचे तो अलग कोने में रखा हुआ। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी क्या आपने? रिपोर्ट दर्ज करा के थाने गए तो थाने वालों ने बोले कि हम अब भी आ रहे तुम्हारे पास। तो खुद ही 5 मिनट के अंदर थाने वाले भी आ गए। फिर अभी 1-8 घंटे बाद PI साहब भी आए, CSP साहब भी आए और वो विभाग के कुत्ते वाले कर्मचारी के कुत्ते को लेके आए, उधर गंगानगर तक के गए। बाद में चौक से कुत्ता लौट के फिर हमारे घर आए।
मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत मिरेगांव में 17 अप्रैल को उज्ज्वला योजना के तहत वितरित किए गए गैस कनेक्शन को पुनः चालू करने व सर्वे के नाम पर लता पटले व उर्मिला पटले से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धोखाधड़ी कर रुपये ले लिए गए, जबकि भारत गैस एजेंसी के द्वारा इस तरह से कोई भी सर्वे अपने क्षेत्र में नहीं करवाया जा रहा है और न ही उनके कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा गरीब हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु कुछ लोगों के द्वारा भोली भाली जनता को शासन की योजना का लाभ दिलवाने के नाम पर अवैध रूप से रुपए लेकर ठगने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह 17 अप्रैल को मिरेगांव निवासी लता पटले व उर्मिला पटले से कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा अपने आप को भारत गैस एजेंसी लालबरा का कर्मचारी बताकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन को पुनः चालू करने के नाम पर राशि वसूल करके फरार हो गए। जब कनेक्शनधारियों के द्वारा इस संबंध में अपने नज़दीकी भारत गैस एजेंसी कार्यालय लालबरा से संपर्क कर जानकारी ली गई तो उन्हें पता चला कि एजेंसी के द्वारा इस तरह का कोई सर्वे कार्य नहीं करवाया जा रहा है, न ही उन्हें सर्वे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुए। नहीं भैया, नवंबर में तो खत्म हुई है, 12 जून को भरवाए थे। अभी क्या बोल रहे थे वो लोग? उनने बोले आपने भरवाए नहीं हो, 6 महीना की अवधि की है, 6 महीना से ज़्यादा होगा पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो कनेक्शन उठा के ले जा लेंगे। कहाँ से कनेक्शन मिला आपको? लालबरा से, भारत गैस से। भारत गैस। तो फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोले आपको 288 रुपये लगेंगे। हमने बोले नहीं है ना भैया, नहीं कहीं से भी कर दो, उतने नहीं है तो थोड़े बहुत भी कर दो। तो फिर हमने इधर उधर से 200 रुपये जमाए और दिए। तो कोई हमारे घर वो गैस एजेंसी वाला हूँ बोल रहा था। कौन से गैस एजेंसी? भारत गैस। अच्छा, भारत गैस से। हाँ, भारत गैस वाला। जी। तो हमने बोले ठीक है, आप एजेंसी वाले हो तो हमारे घर नया कनेक्शन नहीं है तो आप करवा दोगे? तो हाँ, फिर इसी ने बोला पहले मैं नया कनेक्शन करवा दूंगा, आप मेरे को पैसा और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और समग्र ID दे दो, मैं करवा देता हूँ, तुम्हारी गैस घर बैठे आ जाएगी 15 दिन में। ऐसा लूटपाट किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, जरूर से पैसे लाए, उनके पैसे दिए 400 रुपये। उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिलेगा बोल रहे थे? हाँ, लाभ मिलेगा। गलत है। मैं ये निवेदन करता हूँ मेरे सम्मानीय भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं से कि इस प्रकार की कोई गलत फहमी में और गलत उसमें ना रहें। अगर ऐसा कोई करता है तो तत्काल वो संपर्क साधे एजेंसी से, और अगर ऐसा ना हो तो एजेंसी का नंबर भी है 94 24 924 124। इस पे उनको बिठा करके कॉल कर लें ताकि हम तुरंत आकर के पकड़ें या फिर थाने में सूचित कर दें और इस टाइप की गलत फहमी पे ना जाएं और अफवाहों पे ना जाएं। नहीं, जैसे उन लोग का बताया, बोले कि भारत गैस से आए हम लोग। नहीं सब और गलत। एक नाम बताया, कोई पारदी का क्या सब? नहीं, अफवाह है। हमारे यहाँ तो पारदी नाम का कोई स्टाफ में लड़का ही नहीं है। एक और कोरोना बीमारी को लेकर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य की कमान संभालने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक बार फिर से वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शुरू संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल का बालाघाट जिले में भी असर देखने को मिला, जहां संगठन से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण, कर्मचारियों की सेवा बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर नगर के अंबेडकर गार्डन में हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने 2 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। मांगों को लेकर फिर NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की राह पकड़ ली। इनमें अधिकारी, राष्ट्रीय प्रोग्राम जैसे TB, कुष्ठ रोग के कर्मचारी, आयुष मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एसेंशियल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, ANM, मेल स्टाफ नर्स, सपोर्ट स्टाफ आदि कर्मचारी शामिल है। कर्मचारियों ने बताया कि NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2013 से समय समय पर मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है जो आज तक पूरा नहीं किया गया। पिछली जो हड़ताल की हमारी 3 मांग थी, जो NHM के कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए और नियमित होने तक 5 जून 18 की नीति दिया जाए। दूसरी मांग थी निष्कासित साथी जो है उनकी बहाली किया जाए और MLHT कैडर के तहत CHO का नियमितीकरण किया जाए। लेकिन लगभग 22-23 दिन हड़ताल चलने के बाद भी आश्वासन मिला, हड़ताल इसका स्थगन हुआ, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन पूरे नहीं किए शासन ने।
तो इसलिए हमको पुनः मजबूरन वापस हड़ताल में आना पड़ा। क्या कारण है कि आप लोग की मांगे नहीं मानी जा रही सरकार के द्वारा? हमारे विभाग के जो उच्चाधिकारी है एमडी और प्रमुख सचिव महोदय, ये हमारे मांगों को पूरा करने के लिए पूरा प्रपोजल तैयार कर चुके हैं, बस शासन स्तर से हरी झंडी नहीं मिली है। यदि शासन स्तर से हरी झंडी मिल जाती है तो हमारे विभाग के अधिकारी को नियमित करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जी हाँ, ये NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के क्रांति कार्यकारिणी द्वारा आह्वान किया गया है और इसमें बालाघाट जिला भी पूरी सहभागिता के साथ इस हड़ताल में शामिल है। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल है कि भूख हड़ताल है? जी, अनिश्चितकालीन ही होगी। हमारा अभी तो 3-4 दिन का अल्टीमेटम है सरकार को, और इसके बाद भी सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं हुआ तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या नाम सर आपका? सेवा सहकारी समिति मेरेगांव के द्वारा सिवनी मार्ग पर स्थित मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन गोदाम में मोगा धपेरा समिति के द्वारा डोगरबंदी में समर्थन मूल्य पर 5,335 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चने की खरीदी की जा रही। कृषक अपनी उपज को लेकर समर्थन मूल्य में चना विक्रय कर रहे हैं, परंतु गेहूं, चना, अलसी, सरसों व अन्य दलहनी फसलों का समर्थन मूल्य कम होने के कारण क्षेत्रीय किसान समर्थन मूल्य में अपनी उपज विक्रय करने में रुचि नहीं दिखा है और चना, गेहूं व अन्य दलहनी फसलों का भी समर्थन मूल्य बढ़ाने की शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन गोदाम में सेवा सहकारी समिति मेरेगांव के द्वारा 18 अप्रैल तक 20 किसानों से 350 क्विंटल चना की खरीदी की गई और यह खरीदी आगामी 31 मई तक की जाएगी। तीसरा और चौथा है, तीसरा को तो छोड़ दो। ये वेयर हाउस लालबरा में खरीदी की जा रही है, MPWL लालबरा। कब से खरीदी हुई है और अब तक कितने किसान? 25 मार्च से खरीदी चालू है। अभी तक 20 किसानों से 350 कुंटल लगभग खरीदा जा चुका है। समर्थन मूल्य क्या है इसका? समर्थन मूल्य है चना का 5,335 रुपये। किस क्वालिटी का है? कोई किसान वापसी जा रहे हैं? नहीं, किसान अच्छा ही चना ला रहा है, FAQ क्वालिटी का ही आ रहा है। कब तक खरीदी की जाएगी? ये 31 मई तक खरीदी की जाएगी। जैसे किसान आ रहे हैं तो इन लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? यहाँ अंदर खरीदी है, पानी की सुविधा है, बढ़िया पंखा कूलर है। वन समिति नगरवाड़ा की महिला मुंशी के द्वारा जन सुनवाई में एक आवेदन दिया गया, जिसमें कलेक्टर साहब से यहां गुहार लगाई गई है कि उनकी समिति में ऑनलाइन एक ही नाम है तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए, पर उनके गांव में लोगों के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। वन समिति नगरवाड़ी की महिला मुंशी रुक्मणी ठाकरे के द्वारा जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि उनके द्वारा वन समिति में ऑनलाइन उनका ही नाम तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए भेजा गया, किंतु 2 सालों से देखा जा रहा है कि गांव के लोगों के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा कलेक्टर से यह मांग की गई कि जिस प्रकार से उन्हें वन विभाग के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए चयनित किया गया है तो उन्हें ही काम मिलना चाहिए, किंतु विभाग के द्वारा अनऑफिशियल रूप से किसी और को भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य दे दिया गया है, जिसके कारण उन्हें 2 सालों से आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में ये समस्या है सर कि ऑनलाइन में एक ही नाम है, अधिकारी लोग यहीं से ऊपर से दो कर देते हैं DO साहब की ऑफिस से। अच्छा, कब से 2 फड़ कर दी जाती है? अगले साल 2022 से हुआ है सर, तो अभी तक तो एक ही चला है सर, अभी भी एक ही बता रहा है सर ऑनलाइन के काम से। अच्छा, जो तेंदुपत्ता की 2 फड़ कर दी है, इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे हमको ये दिक्कत है सर कि छोटा सा गांव है, आमदनी नहीं होती हमारी, छोटा सा गांव। अगले साल 2 ऐसे ऊपर से झगड़ा होता है कि समझौता कर दिए सर, तो उसमें क्या है हमको तो आमदनी नहीं निकली, हमारी रोजी तक नहीं निकली। 15-16 हज़ार पूरा आए सर, पूरे उसी के तरफ चल गए थे, इसीलिए एक ही फड़ होना चाहिए सर, इसमें हमारी आमदनी नहीं हो रही है। अच्छा, कितने? जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा संपूर्ण जिले में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए दंड विधान की धारा 144 के तहत मवेशी बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ वाराणसी में 18 अप्रैल को मवेशी बाजार भराया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मवेशी मालिक अपने मवेशियों के साथ शामिल हुए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बीते 3 वर्षों से मवेशियों में होने वाली लंपी बीमारी का प्रभाव देखा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु ऐसे में बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जो पुनः इस वर्ष तेजी से मवेशियों में बढ़ रही है, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले में पशु मेले, पशु हाट बाजार, पशु प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किए गए थे, जिसके परिपालन में आशा की जा रही थी कि कहीं भी मवेशी बाजार नहीं भरेगी, जिसके कारण उक्त बीमारी का फैलाव कम होगा। परंतु जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी वारासुनी मवेशी बाजार ठेकेदार के द्वारा बाजार भरवाया गया, जिसमें नगर सहित क्षेत्र के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में अपने मवेशियों को बाजार लेकर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों के द्वारा जमकर मवेशी खरीदी बिक्री भी की गई। आपको बताएं कि लंबी बीमारी एक संक्रमण बीमारी है जो एक मवेशी से दूसरे मवेशियों में फैलती है, जिसके कारण मवेशियों की भी मौत भी हो जाती है। इस प्रकार से मवेशी बाजार भराना एक लापरवाही है, जिसके कारण अन्य मवेशी भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में जागरूक मवेशी मालिकों के द्वारा उक्त प्रकरण में कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। जब इस विषय पर मुख्य नगर पालिका के अधिकारी दिशा डहरिया से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बाजार ठेकेदार को जिला कलेक्टर के आदेश पर नोटिस दिया गया था कि मवेशी बाजार नहीं भरवाना है, और यदि बाजार भरा है तो इसकी जानकारी लेकर नोटिस जारी की जाएगी। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि लंबी बीमारी को देखते हुए संपूर्ण जिले में दंड विधान की धारा 144 के तहत पशु हाट बाजार, पशु मेला, पशु प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है। यदि वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में मवेशी बाजार भरा था तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।